बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विचित्र प्रकार के धार्मिक प्रसंग और कथाएं सुनाते हैं। आज के प्रसंग का शीर्षक है, किसके श्राप से कृष्ण रुक्मिणी को 12 वर्ष अलग रहना पड़ा। जब भी कृष्ण का नाम आता है तो राधा के नाम के साथ आता है, लेकिन सच यह है कि कृष्ण को अपनी पटरानियों में रुक्मिणी सबसे प्रिय थी। वैसे मंदिरों में भी राधा कृष्ण की ही मूर्तियां नजर आती हैं। यहाँ तक कि गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में भी रुक्मिणी की मूर्ति नहीं है। इसकी वजह राधा नहीं बल्कि एक श्राप था, जिसकी वजह से मंदिर में देवी रुक्मिणी की जगह माँ लक्ष्मी की मूर्ति है। अब जानते हैं कि कृष्ण और रुक्मिणी को 12 वर्ष तक अलग रहने का श्राप क्यों और किसने दिया था। ऐसा माना जाता है कि रुक्मिणी और कृष्ण को यह श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया था। श्राप की वजह से न सिर्फ द्वारकाधीश के मंदिर में देवी रुक्मिणी की मूर्ति नहीं है, बल्कि इस श्राप की वजह से कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहना पड़ा। इसका प्रमाण है, आज भी द्वारकाधीश जी के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मिणी का मंदिर एक अलग हिस्से में बना हुआ है। 12वीं सदी में बने देवी रुक्मिणी के इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को वह कथा सुनाई जाती है जिस भूल की वजह से श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को अलग रहना पड़ा था। यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुलगुरु मानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी शादी के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम पधारे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से महल चलकर भोजन करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रण तो ऋषिवर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ में एक शर्त भी रख दी। शर्त के बारे में दुर्वासा ऋषि ने दोनों से कहा कि जिस रथ से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी आए हैं, उस रथ से वे दुर्वासा जो है महल नहीं जाएंगे। वे तभी महल जाएंगे जब उनके लिए नया रथ मंगाया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के मुख की तरफ देखा और दुर्वासा ऋषि के सम्मुख हाथ जोड़कर कहा कि गुरुवर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपके लिए अभी नए रथ का प्रबंध करता हूँ। भगवान ने नए रथ का प्रबंध कर दिया, लेकिन एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं रथ में जुट गए। दोनों ने मिलकर के रथ खींचा। ऐसा करने के बाद दोनों ने दुर्वासा ऋषि को रथ पर आने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद दुर्वासा ऋषि रथ पर सवार हो गए और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मिलकर रथ को खींचने लगे। लंबी दूरी तय करने के बाद रुक्मिणी को प्यास सताने लगी। भगवान ने रुक्मिणी को धैर्य रखने के लिए कहा और बोले कि कुछ दूर और रथ को खींच लो, इसके बाद महल आ जाएगा। लेकिन रुक्मिणी का गला सूखने लगा और परेशान होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर अपने पैर का अंगूठा मारा, जिससे जल का स्रोत फूट पड़ा। धरती से गंगा जल की धारा फूट पड़ी, जिससे रुक्मिणी ने अपनी प्यास शांत की। इसके बाद रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से भी थोड़ा जल पीने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी जल ग्रहण कर लिया। इस घटना से दुर्वासा ऋषि बेहद नाराज हो गए। वे क्रोध में आ गए और बोले कि तुम दोनों ने अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन मुझसे पूछना भी उचित नहीं समझा। तब क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। इस श्राप से दोनों बहुत दुखी हुए। श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को अलग होना पड़ गया। श्राप से मुक्त होने के लिए रुक्मिणी ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की, जिसके बाद वे श्राप से मुक्त हुई। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यहाँ का जल दान किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में जलदान करने से भक्तों की कई पीढ़ियों का तर्पण हो जाता है। ऋषि दुर्वासा का नाम सुनते ही मन में श्राप का भय पैदा हो जाता है कि कहीं हमको कोई श्राप न दे दें दुर्वासा। उनका खौफ तो देवों में भी रहता है। तो साधारण मनुष्य की बात कौन करे। दुर्वासा नाम तो सुना ही होगा। इसका अर्थ होता है जिसके साथ न रहा जा सके। वैसे भी क्रोधी व्यक्ति से लोग दूर ही रहते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि के तो हजारों शिष्य थे जो साथ ही रहते थे। कब जन्मे, कैसे पले बढ़े और कब
कहाँ दुर्वासा ऋषि, ये तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। सबसे पहले जाने दुर्वासा के जन्म और नामकरण की कथा। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार शिव और पार्वती में तीखी बहस हुई। गुस्से में आई पार्वती ने शिव जी से कह दिया कि आपका यह क्रोध स्वभाव आपको साथ न रहने लायक बनाता है। तब शिव ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी के चलते अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा का नामकरण भी पार्वती के साथ न रहने लायक यानी दुर्वासा ही रखा गया। इसके पहले अनसुईया ने त्रिदेवों को बालक बनाकर पुत्र रूप में मांगने की कथा तो सबने सुन रखी होगी। दुर्वासा ऋषि की शिक्षा पिता के सानिध्य में ही हुई थी, लेकिन जल्द ही वो तपस्वी स्वभाव के होने के चलते माता पिता को छोड़ वन में विचरने लगे थे। तब उनके पास एक ऋषि अपनी बेटी के साथ दुर्वासा के पास आए और उनसे अपनी बेटी का पाणी ग्रहण करवा दिया। ऋषि ने दुर्वासा से अपनी बेटी के सब गुण कहे, पर साथ में बताया उसका एक अवगुण जो सब पे भारी था। ऋषि की लड़की का नाम था कंडली और उसमें एक ही अवगुण था कि वो कलह बहुत करती थी। दुर्वासा के उग्र स्वभाव को जानकर ऋषि ने दुर्वासा से उसके सभी अपराध माफ़ करने की अपील की। ऐसे में दुर्वासा ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करूंगा, उसके बाद नहीं। दोनों की शादी हो गई और ब्रह्मचारी दुर्वासा गृहस्थी बन गए। लेकिन अपने स्वभाव के चलते कंदली बात बात पर पति से कलह करती और अपने वरदान के चलते दुर्वासा को क्रोध सहना पड़ा। जिन दुर्वासा के क्रोध से सृष्टि के जीव कांपते थे, वही अब अपनी पत्नी के क्रोध से कांपते इसलिए थे कि उन्होंने वरदान दे दिया था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। हाल यह था कि दुर्वासा ने 100 से ज़्यादा गलतियां पत्नी की माफ़ की, लेकिन एक दिन उनका पारा असहनीय हो गया और उन्होंने तब अपनी ही पत्नी कंदली को भस्म कर दिया। तभी उनके ससुरा पहुँचे और दुर्वासा की ये करनी देख उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुमसे सहन नहीं हुई तो उसका त्याग कर देना चाहिए था, इसे मारा क्यों। इसी गलती के चलते दुर्वासा को अम्बरीश जी ने से बेइज्जत होना पड़ा। इस घटना के दिन से ही कंदली की राख कंदली जाति बन गई और आज भी वो जाति मौजूद है। इसके अलावा श्री कृष्ण की वह बहन यशोदा की बेटी जिसे कंस ने मारना चाहा था, बाद में वासुदेव देवकी ने पाला और दुर्वासा से ही उनका तब विवाह हुआ था। उसका नाम था एकविंसा। कर्ण से प्रेरित दुर्योधन ने योजनाबद्ध तरीके से दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों को वनवासी पांडवों के पास तब भेजा जब वो भोजन कर चुके थे। हालांकि पांडवों के पास अक्षय पात्र था, लेकिन जब तक द्रौपदी न खा ले तब तक ही उसमें भोजन रहता था और द्रौपदी तब खा चुकी थी। ऐसे में दुर्वासा पहुंच गए और स्नान के लिए नदी किनारे गए तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण उस समय भोजन की थाली पर बैठे थे और थाली छोड़कर अपनी परम भक्त की मदद को पहुंच गए। श्री कृष्ण ने तब अक्षय पात्र में बचे एक चावल को खाकर अपनी और समस्त संसार की भूख शांत कर दी। इस संसार के व्यक्तियों में दुर्वासा भी शामिल थे, लेकिन दुर्वासा जान गए थे कि श्री कृष्ण की ये करनी है। तो दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि शास्त्रों का लेख है कि परोसी हुई थाली नहीं छोड़नी चाहिए और किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। आपने ऐसा किया है, इसलिए आपको मेरा श्राप है कि भोजन के लिए लड़ते हुए ही आपका वंशनाश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। कहते हैं आजमगढ़ में दुर्वासा का मंदिर स्थित है। कहते हैं कि दुर्वासा ने इस स्थान पर ही एक शिवलिंग में समाधि ले ली थी। तो ये तो थी क्रोधी ऋषि दुर्वासा की कहानी जो हमने आज आपको सुनाई। इसी तरह के अन्य धार्मिक प्रसंगों के साथ आपसे फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु से और यही हमारी कामना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में साझा करते रहें, यही आग्रह है आपसे। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।